अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज से अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में मुलाकात हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में फरियाल तालपुर और मुतावर भुट्टो भी शरीक हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दूसरी जानिब सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी सियासी मंजरनामे पर मुतरक हो गए हैं। आसिफ जरदारी ने सियासी शख्सियात से बातचीत के लिए नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। सिंध में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से बातचीत के लिए सईद गनी और नासिर हुसैन शाह को मुकर्रर किया गया। बलोचिस्तान में चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर अली बलोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगर बुखारी, कमर जमान कैरा सियासी शख्सियात से राबते करेंगे। फैसल कुंडी, मोहम्मद अली शाह और साजिद तूरी भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सियासी तौर पर मुतरक रहने की कोशिश करूंगा, ताहम अभी फैसला नहीं किया कि मुस्तकबिल कौन सी पार्टी के साथ होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने एक बयान में कहा कि मैं किस्मत पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखता हूँ और सियासत में बाज़ औक़ात कुछ लोग आपकी हिमायत और कुछ मुखालफत करते हैं। अपनी नीयतों को ठीक रखना चाहिए तो नताइज बेहतर आते हैं। इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए अपनी तैयारी कर रहा है और हम इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे। साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं और मगरबी बॉर्डर पर सिक्योरिटी के संजीदा चैलेंजेस हैं जो आने वाले दिनों में मजीद संजीदा होगा। ताहम मेरा नहीं ख्याल सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर इंतखाबात आगे ले जाया जाए और मेरा नहीं ख्याल निगरान हुकूमत को लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि जब आप इंतखाबात के लिए जाते हैं तो सियासी जमातें अक्सर विक्टिम कार्ड को भी इस्तेमाल करती हैं और कुछ लोग अपने वोटर्स की हिमायत लेने के लिए भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। निगरान हुकूमत किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन 27 नवंबर को दरखास्त पर अर्जेंट केस की हैसियत से समाअत करेंगे। दरखास्त एडवोकेट मोहम्मद मकसद सलीम की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद गैर मौसर हो चुकी है। 15 नवंबर को निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। आईनी तौर पर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। दरखास्त में मज़ीद कहा गया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत में इलेक्शन कमीशन या किसी आईनी अदालत ने तौसीह नहीं की। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत निगरान वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त काज लिस्ट से मनसूख कर दी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी मुकदमात की काज लिस्ट में रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने से मुतल्लिक जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा से मुतल्लिक दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी आतिफ अली की साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरखास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की थी। ताहम अब अदालत ने जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त काज लिस्ट से मनसूख कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस दरखास्त समाअत को कैंसिल करके लिस्ट से निकाल दिया गया है। मुकदमा इंदराज की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने FIA कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के अलावा सहाफी जावेद चौधरी, शाहिद मतेला, पैमरा और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 6 अक्टूबर को फ्रीकेन को नोटिस अरसाल किए गए थे। फ्रीकेन को 28 नवंबर की समाअत से 3 दिन कबल जवाब और अपने दिफा में दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई समाअत के बाद फ्रीकेन को नोटिस जारी किए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।